सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको एक हथेली नजर आ रही होगी। इसमें हम इस फिंगर को हम मान लेते हैं 0 डिग्री, ओके, और लास्ट वाली को 90 डिग्री, राइट। 0 डिग्री, 90 डिग्री और बीच वाली तीन वैल्यूज जो हमें याद रखनी होती हैं वो कौन सी हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन पांच वैल्यूज के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज करने वाले हैं। सबसे पहले दो चीजें याद रखनी है। साइन के लिए जब भी हमें साइन की वैल्यू निकालनी होगी किसी भी एंगल के लिए, तो हम इस डायरेक्शन में फिंगर्स काउंट करेंगे, और अगर कोस की कोई भी वैल्यू निकालनी होगी तो फिंगर्स को इस तरफ काउंट करेंगे। बस इतना सा रूल याद रखना है। और देखिए, हम अभी वैल्यूज निकाल के देखते हैं कैसे अपने फिंगर से हम इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री दोनों पैरेलल निकालेंगे यहां पर, ताकि रूल अच्छे से समझ आए। साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां पे है? ये रहा। अब देखिए 0 डिग्री पे मेरी ये फिंगर काउंट हो रही है। हमें क्या करना है, जब साइन की वैल्यू निकालनी है, देखिए हमने एरो इस तरफ बनाई राइट साइड में, तो जहां पे 0 लिखा है उसके राइट साइड में काउंट करना है कितनी फिंगर्स आ रही हैं। यहां पे तो कोई फिंगर नहीं आ रही, राइट, तो यानी कि 0। साइन 0 की वैल्यू वैसे भी 0 होती है, लेकिन हमें एक रूल याद रखना है कि जितनी फिंगर्स हैं उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए और नीचे 2 लगा दीजिए। बस इतना याद रखना है। जितनी फिंगर्स हैं उसका रूट कर दीजिए, यानी कि 0 फिंगर है तो 0 का रूट, और डिवाइड किससे करना है? हमेशा 2 से डिवाइड करना है। और रूट 0 क्योंकि 0 ही होता है, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अब देखिए, हमें कोस 0 अगर निकालना हो, कोस 0 में हमें इस तरफ फिंगर्स काउंट करनी है। 0 तो यही रहेगा, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में फिंगर्स देखिए कितनी आ रही हैं? 4 फिंगर्स आ रही हैं, यानी कि जितनी फिंगर्स आ रही हैं उसका रूट और डिवाइड किससे करना है? 2 से। अब देखिए रूट 4 क्या होता है? 2 होता है। 2 से 2 कट गया, यानी कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इतना समझ आया होगा आपको, रूल भी समझ आ गया होगा। अभी हम कोई भी वैल्यू निकालना चाहें, मान लीजिए हमें साइन 30 निकालना है। अब साइन 30, ये रहा 30 डिग्री, इसके राइट साइड में कितनी फिंगर्स आ रही हैं? सिर्फ एक फिंगर है, यानी कि रूट उसका करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। रूट 1 तो 1 होता है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। इधर कोस 30 देख लेते हैं। अब कोस 30 डिग्री ये फिंगर है हमारी, लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 3 फिंगर्स आ रही हैं, क्योंकि कोस के लिए हमें लेफ्ट साइड चलना है। अगर 3 फिंगर्स हैं तो उसी का रूट करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये रही कोस 30 की वैल्यू। साइन 45 देखते हैं। साइन 45, अब 45 देखिए बिल्कुल मिडल में है, और मुझे अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो राइट साइड चलना है। कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 2 फिंगर्स आ रही हैं, यानी कि 2 फिंगर्स और रूट 2 डिवाइड बाय 2, राइट। अब देखिए रूट 2/2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर स्प्लिट कर लें, इस नीचे वाले 2 को मैं रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 भी लिख सकता हूं, राइट। अगर इसको रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिखता हूं तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2 आएगी। यही हम याद करते हैं, 1/√2। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, जैसे अंडर रूट बड़ा लगा लीजिए। कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं, रूट के अंदर 4। बात एक ही है, हमने क्या किया था? 4 को पहले ही 2 बाहर निकाल के रखा हुआ है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये कट गया 1/2, 1/√2। जैसे याद रहे वैसे याद रख सकते हैं। एक कॉमन हमने बना लिया कि नीचे सबके क्या लगाना है? 2 लगाना है, तो थोड़ी सी यहाँ नीचे कैलकुलेशन करके 1/√2 याद रखा जा सकता है। अभी जैसे साइन 45 हमने किया, इसी के साथ ही हम कोस 45 अगर करें तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट बनेगा। क्यों सेम बनेगा? क्योंकि 45 के लेफ्ट साइड में 2 ही फिंगर्स आती हैं, तो कंसेप्ट विल रिमेन सेम, रूट 2/2, यानी कि सॉल्व करके कितना आएगा? 1/√2। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री हमने साइन और कोस की सारी वैल्यूज करी। अभी 2 रह गई हमारे पास, एक रह गया 60 डिग्री और एक रह गया हमारा 90 डिग्री। तो इन दोनों को भी कंटिन्यू करते हैं।
मान लीजिए साइन 60 है, अब साइन 60 देखिए, 60 ये रहा, राइट साइड में कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 3, तो उसका रूट कर देना है और डिवाइड किससे कर देना है? 2 से कर देना है, √3/2। सेम वे अगर हम cos 60 की बात करें तो ये देखिए इसके लेफ्ट साइड में काउंट करना है, एक ही फिंगर है 60 के इधर, यानी कि √1/2, √1 का मतलब 1 ही होता है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आएगी। और अगर 90 डिग्री की बात करें, साइन 90 और cos 90, तो देखते हैं साइन 90 देखिए इसके राइट साइड में कितनी फिंगर्स आ रही हैं? 4 फिंगर्स हैं, यानी कि जितनी फिंगर्स हैं उसका स्क्वायर रूट और 2 से डिवाइड कर देना है। √4 कितना होता है? 2, 2 से 2 कट गया, तो साइन 90 की वैल्यू 1। cos 90 देखें तो 90 के लेफ्ट साइड में कोई फिंगर नहीं आ रही, तो √0/2, यानी कि 0/2, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये देखिए हमने अपने पाम को यूज करके साइन और कोस की सभी वैल्यूज को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसको बनाने का तरीका देख लिया कि कैसे वो वैल्यू बनाई जा सकती है। अब इसी पाम का यूज करके हम टेंजेंट की वैल्यूज भी निकालेंगे। देखिए बहुत आसान मेथड है टेंजेंट की वैल्यूज निकालने का। मान लीजिए हमें टेंजेंट 0 डिग्री निकालना है, अभी रूल भी साथ साथ बता रहे हैं, रूल भी याद रखना है। जिस फिंगर पे हमने वैल्यू निकालनी है, हमने क्या करना है, उसके राइट साइड में देखना है कितनी फिंगर्स हैं। जैसे 0 डिग्री है, इसके राइट साइड में कितनी फिंगर्स हैं? कोई फिंगर नहीं है, तो यानी कि 0, वो न्यूमरेटर में लिखना है, ऊपर लिखना है। इसके लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स हैं? 4, वो नीचे लिखना है, और इसी का क्या कर देना है? स्क्वायर रूट ले लेना है, और इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सेम रूल कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री के राइट साइड में सिर्फ एक ही फिंगर है और इसके लेफ्ट साइड में 3 फिंगर्स हैं, तो √1/3, यानी कि आंसर इज 1/√3। टेंजेंट 45 देखिए, 45 के राइट साइड में 2 फिंगर्स हैं, लेफ्ट साइड में भी 2 फिंगर्स हैं। रूल सेम, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, और √1 कितना होता है? 1 ही होता है। आगे देखिए टेंजेंट 60 डिग्री, 60 डिग्री के राइट साइड में 3 फिंगर्स, लेफ्ट साइड में 1 फिंगर, √3/1, यानी कि आंसर इज √3। और अब आगे देखिए टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री में क्या करेंगे? टेंजेंट 90 डिग्री में राइट साइड में देखिए कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में तो कोई फिंगर नहीं आ रही, यानी कि 0, तो √4/0 ये नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कभी भी 0 नहीं ले सकते। तो देखिए हमने अभी साइन की वैल्यूज भी पढ़ी, कोस की वैल्यूज भी पढ़ी, और टेंजेंट की वैल्यूज भी पढ़ी, राइट। अब हम यूज करके जब इन तीनों की वैल्यूज पढ़ ली हमने, तो कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट अपने आप इजी हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ कि कोसेकेंट हमने पढ़ा था 1/sin A होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फिर हमने पढ़ा था कि जो cos A होता है वो 1/secant A होता है, राइट। और लास्ट में एक पढ़ा था कि जो cot A है वो 1/tangent A होता है। इनकी वैल्यूज को हमें इस मेथड से ना भी करें, याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके पास ये आ गया कि कोसेकेंट 60 की वैल्यू निकालो, राइट। जब आपने कोसेकेंट 60 की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या याद रखना है? हमने अपना मेथड पुराने वाला याद कर लेना है। कौन सा मेथड? कि जब आप साइन 60 निकाल लोगे तो कोसेकेंट 60 उसका रेसिप्रोकल ही होगा, राइट। तो हमने क्या मेथड किया हुआ था, उस मेथड को एक बार दोबारा देखते हैं। ये देखिए हमने क्या किया था, पहले साइन 60 निकालते हैं। साइन 60 था, इधर राइट साइड में हमें साइन के लिए कैलकुलेशन करनी थी, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इस तरह देखिए 60 के राइट साइड में कितनी फिंगर्स आती हैं? 3 फिंगर्स हैं। जितनी फिंगर्स उसी का स्क्वायर रूट, और नीचे क्या लगाते थे? 2 लगाते थे। साइन 60 निकाल लिया, तो कोसेकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 होगी। बस इसका उल्टा करना है आपको। देखिए बिल्कुल आसान है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोसेकेंट 30 डिग्री निकालना है,
तो हम पहले साइन 30 देख लेंगे। साइन 30 ये रहा, इसके राइट साइड में एक ही फिंगर आती है, उसका रूट करते थे यानी कि 1/2 आता था, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो देखिए हमने जब साइन निकालना सीख लिया तो कोसेकेंट तो उसका रेसिप्रोकल है, ऐसे ही आपको हमने कोस निकालना सिखा दिया, सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है। हमने आपको टेंजेंट निकालना सिखा दिया, कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल है। ये यहाँ पर कोस इक्वल टू 1/सेकेंट ए लिखा है, ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इसको हम सेकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos ए भी लिख सकते हैं, ये सारे ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट ए भी, टेंजेंट इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट ए भी। तो करना क्या है, साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू पाम से निकालिए और कोसेकेंट सेकेंड और कोटेंजेंट की जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। आई होप आपको ये पाम ट्रिक सबको समझ आई होगी और अपनी उंगलियों पे ही आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना सीख चुके हैं। बहुत आसान लगेगा आपको इसको याद करके टेबल बनाना। तो चलिए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।